असलम जेल में था। ये बात तुमने कल अदालत को क्यों नहीं बताई, जबकि ये बात तुम्हारी फेवर में जाती? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, गैर जरूरी सवाल है ये। ओवर रूल, जारी रखें। थैंक यू सर। अच्छा ये बताओ कि असलम साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया था? मुझे इत्तला मिली थी मेरे सोर्स से कि असलम के गैराज में चोरी की गाड़ियों का धंधा किया जाता है, इसलिए हमने छापा मार कर चोरी की गाड़ी भी बरामद की और उसी के शबे में उसे गिरफ्तार किया। हाँ तो फिर छोड़ क्यों दिया? इस हिसाब से तो असलम साहब को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, बल्कि 4-5 साल तक बाहर नहीं निकालना चाहिए था। हमने शक की बुनियाद पर उसे फायदा देते हुए उसे रिहा कर दिया, मगर तफ्तीश अभी जारी है। गलत बयानी कर रहे हो तुम। असलम साहब को किसी शक के फायदे या शुबे में रिहा नहीं किया गया, जबकि पुलिस की इंक्वायरी में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में तुम्हारे प्लांट किए हुए चोर को असलम साहब के वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी करते देखा जा सकता था। क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ एक बार फिर महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है? वो बस गलतफहमी थी और कुछ नहीं। योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस सारी कहानी सुनाने का मतलब क्या है। हम यहाँ असलम के मुकदमे के लिए जमा हुए, ना कि बाबर एसएचओ की कारकर्दगी की रिपोर्ट पढ़ने। मकसद है माय लॉर्ड, ये सारी बातें एक हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। जब पिया अपने वालिद के साथ अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए थाने जाती है तो थाने का एसएचओ धुतकार के उन्हें भेज देता है। जब इसकी खबर एक बासर मुल्जिम सेठ दाऊद को पहुंचाई गई तो फिर वहां सोचा जाता है कि क्यों ना असलम साहब को जाली मुकदमे में सुलाखों के पीछे डाल दिया जाए, ताकि पिया और असलम को ये बावर कराया जाए कि अगर उन्होंने इस मुकदमे की पैरवी की तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। जनाब अली वो एसएचओ जो पिया की शिकायत सुनने को तैयार ही नहीं था, वो बजाते खुद वर्कशॉप में जाकर चोरी की गाड़ी बरामद करता है। जनाब अली एसएचओ खुद कह चुका है कि ये पिछले 6 माह से उस इलाके में एसएचओ है। सोचने की बात यह है कि इस कार के कारोबार में 6 माह में इसको एक बार भी मुखबरी नहीं हुई। जनाब अली, जनाब अली ये सीसीटीवी कैमरा की फुटेज यूएसबी में मौजूद है। चोर वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी करते हुए नजर आएगा। इस चोर ने 164 के बयान में ये इकरार किया है कि इस काम के लिए इसको पैसे एसएचओ बाबर ने दिए। कि तुम्हारे खिलाफ एक बार फिर महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वो बस गलतफहमी थी और कुछ नहीं। योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस सारी कहानी सुनाने का मतलब क्या है।
हम यहाँ असलम के मुकदमे के लिए जमा हुए हैं, ना कि बाबर एसएचओ की कारकर्दगी की रिपोर्ट पढ़ने। मकसद है माय लॉर्ड, ये सारी बातें एक हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। जब पिया अपने वालिद के साथ अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए थाने जाती है तो थाने का एसएचओ धुतकार के उन्हें भेज देता है। जब इसकी खबर एक बासर मुल्जिम सेठ दाऊद को पहुंचाई गई तो फिर वहां सोचा जाता है कि क्यों ना असलम साहब को जाली मुकदमे में सुलाखों के पीछे डाल दिया जाए ताकि पिया और असलम को ये बावर कराया जाए कि अगर उन्होंने इस मुकदमे की पैरवी की तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। जनाब अली वो एसएचओ जो पिया की शिकायत सुनने को तैयार ही नहीं था, वो बजाते खुद वर्कशॉप में जाकर चोरी की गाड़ी बरामद करता है। जनाब अली एसएचओ खुद कह चुका है कि ये पिछले 6 माह से उस इलाके में एसएचओ है। सोचने की बात यह है कि इस कार के कारोबार में 6 माह में इसको एक बार भी मुखबरी नहीं हुई। जनाब अली, जब अलियार अदालत में खड़ा होकर अपने ही बाप के खिलाफ गवाही देता है तो अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज सबूतों को देखते हुए सेठ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देता है। पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने के लिए वैन में बैठा देती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है अचानक रास्ता रोककर कई गाड़ियां आ खड़ी होती हैं। सेठ दाऊद के गुंडे उतरते हैं और पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस जान बचाने के लिए पोजीशन लेती है। इसी अफरा तफरी में गुंडे वैन का दरवाजा खोलते हैं और सेठ दाऊद को छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। आजाद होते ही सेठ दाऊद केक ही फैसला करता है, लंदन जाना है अभी के अभी। उधर जैसे ही सनवल को खबर मिलती है कि सेठ दाऊद पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है, वो बिना देर किए डीएसपी शहरियार के ऑफिस पहुंचता है। सनवल कहता है, सर, अगर दाऊद आज निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शहरियार गुस्से में एसएचओ बाबर को बुलाते हैं, उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं, अगर अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो समझ लेना तू सस्पेंड है। घबराया हुआ बाबर तुरंत निसार को फोन करता है। निसार बेख्याली में सच उगल देता है, सेठ साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, 10 मिनट में लंदन की फ्लाइट है। बस फिर क्या था, डीएसपी शहरियार, सनवल और पूरी टीम सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है। उधर अनाउंसमेंट होती है, फ्लाइट टू लंदन इज रेडी फॉर डिपार्चर। सेठ दाऊद जहाज की सीढ़ियों की तरफ भागता है और तभी पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है। सनवल की आवाज गूंजती है, कहाँ जा रहे हो मूसा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। पुलिस सेठ दाऊद को दोबारा हथकड़ी पहनाती है। उसी रात निसार को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में सेठ दाऊद को समझ नहीं आता कि पुलिस को उसकी फ्लाइट की खबर कैसे लगी। तभी एक पुलिस वाला तंज में कहता है, सेठ साहब, अपने खास आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सुनते ही सेठ दाऊद आग बबूला हो जाता है। वो पास पड़ी फल काटने वाली छुरी उठाता है और निसार पर हमला कर देता है। निसार वहीं गिर पड़ता है। गुस्से में पुलिस सेठ दाऊद को इतनी बेरहमी से पीटती है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार उसे जेल नहीं पागलखाने भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जब असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो असलम साहब दोनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। सनवल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, कल ही तुम दोनों की शादी होगी। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलियार ये सब सह नहीं पाता। पिया को खोने का दर्द लेकर वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद सनवल पिया को अपने कर लाता है। मुंह दिखाई में वो पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। पिया मुस्कुराकर लॉकेट को चूम लेती है। कुछ महीनों बाद पिया किचन में काम कर रही होती है कि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सनवल घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, बेटी हुई है। सनवल की आंखें खुशी से भर आती हैं। वो बच्ची को गोद में लेकर पिया का माथा चूमता है। सनवल कहता है, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। पिया मुस्कुराकर कहती है, हम इसका नाम सस्सी रखेंगे। तो अब आप बताइए, क्या सेठ दाऊद के लिए पागलखाना मौत से भी बड़ी सजा थी? क्या अलियार को रुकना चाहिए था या उसका जाना ही सही था? और आपको सस्सी नाम कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। जब अलियार अदालत में खड़ा होकर अपने ही बाप के खिलाफ गवाही देता है तो अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज सबूतों को देखते हुए सेठ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देता है।
पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने के लिए वैन में बैठा देती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है, अचानक रास्ता रोककर कई गाड़ियां आ खड़ी होती हैं। सेठ दाऊद के गुंडे उतरते हैं और पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस जान बचाने के लिए पोजीशन लेती है। इसी अफरा तफरी में गुंडे वैन का दरवाजा खोलते हैं और सेठ दाऊद को छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। आजाद होते ही सेठ दाऊद एक ही फैसला करता है, लंदन जाना है, अभी के अभी। उधर जैसे ही सनवल को खबर मिलती है कि सेठ दाऊद पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है, वो बिना देर किए डीएसपी शहरियार के ऑफिस पहुंचता है। सनवल कहता है, सर, अगर दाऊद आज निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शहरियार गुस्से में एसएचओ बाबर को बुलाते हैं, उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं, अगर अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो समझ लेना तू सस्पेंड है। घबराया हुआ बाबर तुरंत निसार को फोन करता है। निसार बेख्याली में सच उगल देता है, सेठ साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, 10 मिनट में लंदन की फ्लाइट है। बस फिर क्या था, डीएसपी शहरियार, सनवल और पूरी टीम सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है। उधर अनाउंसमेंट होती है, फ्लाइट टू लंदन इज रेडी फॉर डिपार्चर। सेठ दाऊद जहाज की सीढ़ियों की तरफ भागता है और तभी पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है। सनवल की आवाज गूंजती है, कहाँ जा रहे हो मूसा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। पुलिस सेठ दाऊद को दोबारा हथकड़ी पहनाती है। उसी रात निसार को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में सेठ दाऊद को समझ नहीं आता कि पुलिस को उसकी फ्लाइट की खबर कैसे लगी। तभी एक पुलिस वाला तंज में कहता है, सेठ साहब, अपने खास आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सुनते ही सेठ दाऊद आग बबूला हो जाता है। वो पास पड़ी फल काटने वाली छुरी उठाता है और निसार पर हमला कर देता है। निसार वहीं गिर पड़ता है। गुस्से में पुलिस सेठ दाऊद को इतनी बेरहमी से पीटती है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार उसे जेल नहीं पागलखाने भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जब असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो असलम साहब दोनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। सनवल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, कल ही तुम दोनों की शादी होगी। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलियार ये सब सह नहीं पाता। पिया को खोने का दर्द लेकर वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद सनवल पिया को अपने कर लाता है। मुंह दिखाई में वो पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। पिया मुस्कुराकर लॉकेट को चूम लेती है। कुछ महीनों बाद पिया किचन में काम कर रही होती है कि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सनवल घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, बेटी हुई है। सनवल की आंखें खुशी से भर आती हैं। वो बच्ची को गोद में लेकर पिया का माथा चूमता है। सनवल कहता है, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। पिया मुस्कुराकर कहती है, हम इसका नाम सस्सी रखेंगे। तो अब आप बताइए, क्या सेठ दाऊद के लिए पागलखाना मौत से भी बड़ी सजा थी? क्या अलियार को रुकना चाहिए था या उसका जाना ही सही था? और आपको सस्सी नाम कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। जब अलियार अदालत में खड़ा होकर अपने ही बाप के खिलाफ गवाही देता है तो अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज सबूतों को देखते हुए सेठ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देता है। पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने के लिए वैन में बैठा देती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है, अचानक रास्ता रोककर कई गाड़ियां आ खड़ी होती हैं। सेठ दाऊद के गुंडे उतरते हैं और पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस जान बचाने के लिए पोजीशन लेती है। इसी अफरा तफरी में गुंडे वैन का दरवाजा खोलते हैं और सेठ दाऊद को छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। आजाद होते ही सेठ दाऊद एक ही फैसला करता है, लंदन जाना है, अभी के अभी। उधर जैसे ही सनवल को खबर मिलती है कि सेठ दाऊद पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है, वो बिना देर किए डीएसपी शहरियार के ऑफिस पहुंचता है। सनवल कहता है, सर, अगर दाऊद आज निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शहरियार गुस्से में एसएचओ बाबर को बुलाते हैं। उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं, अगर अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो समझ लेना तू सस्पेंड है। घबराया हुआ बाबर तुरंत निसार को फोन करता है। निसार बेख्याली में सच उगल देता है, सेठ साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, 10 मिनट में लंदन की फ्लाइट है। बस फिर क्या था, डीएसपी शहरियार, सनवल और पूरी टीम सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है। उधर अनाउंसमेंट होती है, फ्लाइट टू लंदन इज रेडी फॉर डिपार्चर। सेठ दाऊद जहाज की सीढ़ियों की तरफ भागता है और तभी पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है। सनवल की आवाज गूंजती है, कहाँ जा रहे हो मूसा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। पुलिस सेठ दाऊद को दोबारा हथकड़ी पहनाती है। उसी रात निसार को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में सेठ दाऊद को समझ नहीं आता कि पुलिस को उसकी फ्लाइट की खबर कैसे लगी। तभी एक पुलिस वाला तंज में कहता है, सेठ साहब, अपने खास आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सुनते ही सेठ दाऊद आग बबूला हो जाता है। वो पास पड़ी फल काटने वाली छुरी उठाता है और निसार पर हमला कर देता है। निसार वहीं गिर पड़ता है। गुस्से में पुलिस सेठ दाऊद को इतनी बेरहमी से पीटती है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार उसे जेल नहीं पागलखाने भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जब असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो असलम साहब दोनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। सनवल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, कल ही तुम दोनों की शादी होगी। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलियार ये सब सह नहीं पाता। पिया को खोने का दर्द लेकर वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद सनवल पिया को अपने कर लाता है।
मुंह दिखाई में वो पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। पिया मुस्कुराकर लॉकेट को चूम लेती है। कुछ महीनों बाद पिया किचन में काम कर रही होती है कि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सनबल घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, बेटी हुई है। सनबल की आंखें खुशी से भर आती हैं। वो बच्ची को गोद में लेकर पिया का माथा चूमता है। सनबल कहता है, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। पिया मुस्कुराकर कहती है, हम इसका नाम सस्सी रखेंगे। तो अब आप बताइए, क्या सेठ दाऊद के लिए पागल खाना मौत से भी बड़ी सजा थी? क्या अलियार को रुकना चाहिए था या उसका जाना ही सही था? और आपको सस्सी नाम कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। जब अलियार अदालत में खड़ा होकर अपने ही बाप के खिलाफ गवाही देता है तो अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज सबूतों को देखते हुए सेठ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देता है। पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने के लिए वैन में बैठा देती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है, अचानक रास्ता रोककर कई गाड़ियां आ खड़ी होती हैं। सेठ दाऊद के गुंडे उतरते हैं और पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस जान बचाने के लिए पोजीशन लेती है। इसी अफरा तफरी में गुंडे वैन का दरवाजा खोलते हैं और सेठ दाऊद को छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। आजाद होते ही सेठ दाऊद केक ही फैसला करता है, लंदन जाना है अभी के अभी। उधर जैसे ही सनवल को खबर मिलती है कि सेठ दाऊद पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है, वो बिना देर किए डीएसपी शहरियार के ऑफिस पहुंचता है। सनवल कहता है, सर, अगर दाऊद आज निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शहरियार गुस्से में एसएचओ बाबर को बुलाते हैं। उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं, अगर अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो समझ लेना तू सस्पेंड है। घबराया हुआ बाबर तुरंत निसार को फोन करता है। निसार बेख्याली में सच उगल देता है, सेठ साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, 10 मिनट में लंदन की फ्लाइट है। बस फिर क्या था, डीएसपी शहरियार, सनवल और पूरी टीम सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है। उधर अनाउंसमेंट होती है, फ्लाइट टू लंदन इज रेडी फॉर डिपार्चर। सेठ दाऊद जहाज की सीढ़ियों की तरफ भागता है और तभी पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है। सनवल की आवाज गूंजती है, कहाँ जा रहे हो मूसा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। पुलिस सेठ दाऊद को दोबारा हथकड़ी पहनाती है। उसी रात निसार को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में सेठ दाऊद को समझ नहीं आता कि पुलिस को उसकी फ्लाइट की खबर कैसे लगी। तभी एक पुलिस वाला तंज में कहता है, सेठ साहब, अपने खास आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सुनते ही सेठ दाऊद आग बबूला हो जाता है। वो पास पड़ी फल काटने वाली छुरी उठाता है और निसार पर हमला कर देता है। निसार वहीं गिर पड़ता है। गुस्से में पुलिस सेठ दाऊद को इतनी बेरहमी से पीटती है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार उसे जेल नहीं, पागलखाने भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जब असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो असलम साहब दोनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। सनवल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, कल ही तुम दोनों की शादी होगी। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलियार ये सब सह नहीं पाता। पिया को खोने का दर्द लेकर वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद सनवल पिया को अपने कर लाता है। मुंह दिखाई में वो पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। पिया मुस्कुराकर लॉकेट को चूम लेती है। कुछ महीनों बाद पिया किचन में काम कर रही होती है कि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सनवल घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, बेटी हुई है। सनवल की आंखें खुशी से भर आती हैं। वो बच्ची को गोद में लेकर पिया का माथा चूमता है। सनवल कहता है, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। पिया मुस्कुराकर कहती है, हम इसका नाम सस्सी रखेंगे। तो अब आप बताइए, क्या सेठ दाऊद के लिए पागल खाना मौत से भी बड़ी सजा थी? क्या अलियार को रुकना चाहिए था या उसका जाना ही सही था? और आपको सस्सी नाम कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। जब अलियार अदालत में खड़ा होकर अपने ही बाप के खिलाफ गवाही देता है तो अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज सबूतों को देखते हुए सेठ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देता है। पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने के लिए वैन में बैठा देती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है, अचानक रास्ता रोककर कई गाड़ियां आ खड़ी होती हैं। सेठ दाऊद के गुंडे उतरते हैं और पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस जान बचाने के लिए पोजीशन लेती है। इसी अफरा तफरी में गुंडे वैन का दरवाजा खोलते हैं और सेठ दाऊद को छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। आजाद होते ही सेठ दाऊद केक ही फैसला करता है, लंदन जाना है अभी के अभी। उधर जैसे ही सनवल को खबर मिलती है कि सेठ दाऊद पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है, वो बिना देर किए डीएसपी शहरियार के ऑफिस पहुंचता है। सनवल कहता है, सर, अगर दाऊद आज निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शहरियार गुस्से में एसएचओ बाबर को बुलाते हैं। उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं, अगर अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो समझ लेना तू सस्पेंड है। घबराया हुआ बाबर तुरंत निसार को फोन करता है। निसार बेख्याली में सच उगल देता है, सेठ साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, 10 मिनट में लंदन की फ्लाइट है। बस फिर क्या था, डीएसपी शहरियार, सनवल और पूरी टीम सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है। उधर अनाउंसमेंट होती है, फ्लाइट टू लंदन इज रेडी फॉर डिपार्चर। सेठ दाऊद जहाज की सीढ़ियों की तरफ भागता है और तभी पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है। सनवल की आवाज गूंजती है, कहाँ जा रहे हो मूसा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ।
पुलिस सेठ दाऊद को दोबारा हथकड़ी पहनाती है। उसी रात निसार को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में सेठ दाऊद को समझ नहीं आता कि पुलिस को उसकी फ्लाइट की खबर कैसे लगी। तभी एक पुलिस वाला तंज में कहता है, सेठ साहब, अपने खास आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सुनते ही सेठ दाऊद आग बबूला हो जाता है। वो पास पड़ी फल काटने वाली छुरी उठाता है और निसार पर हमला कर देता है। निसार वहीं गिर पड़ता है। गुस्से में पुलिस सेठ दाऊद को इतनी बेरहमी से पीटती है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार उसे जेल नहीं पागलखाने भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जब असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो असलम साहब दोनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। सनवल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, कल ही तुम दोनों की शादी होगी। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलियार ये सब सह नहीं पाता। पिया को खोने का दर्द लेकर वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद सनवल पिया को अपने कर लाता है। मुंह दिखाई में वो पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। पिया मुस्कुराकर लॉकेट को चूम लेती है। कुछ महीनों बाद पिया किचन में काम कर रही होती है कि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सनवल घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, बेटी हुई है। सनवल की आंखें खुशी से भर आती हैं। वो बच्ची को गोद में लेकर पिया का माथा चूमता है। सनवल कहता है, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। पिया मुस्कुराकर कहती है, हम इसका नाम सस्सी रखेंगे। तो अब आप बताइए, क्या सेठ दाऊद के लिए पागलखाना मौत से भी बड़ी सजा थी? क्या अलियार को रुकना चाहिए था या उसका जाना ही सही था? और आपको सस्सी नाम कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। जब अलियार अदालत में खड़ा होकर अपने ही बाप के खिलाफ गवाही देता है तो अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज सबूतों को देखते हुए सेठ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देता है। पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने के लिए वैन में बैठा देती है। लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है, अचानक रास्ता रोककर कई गाड़ियां आ खड़ी होती हैं। सेठ दाऊद के गुंडे उतरते हैं और पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस जान बचाने के लिए पोजीशन लेती है। इसी अफरा तफरी में गुंडे वैन का दरवाजा खोलते हैं और सेठ दाऊद को छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। आजाद होते ही सेठ दाऊद एक ही फैसला करता है, लंदन जाना है, अभी के अभी। उधर जैसे ही सनवल को खबर मिलती है कि सेठ दाऊद पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है, वो बिना देर किए डीएसपी शहरियार के ऑफिस पहुंचता है। सनवल कहता है, सर, अगर दाऊद आज निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शहरियार गुस्से में एसएचओ बाबर को बुलाते हैं। उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं, अगर अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो समझ लेना तू सस्पेंड है। घबराया हुआ बाबर तुरंत निसार को फोन करता है। निसार बेख्याली में सच उगल देता है, सेठ साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, 10 मिनट में लंदन की फ्लाइट है। बस फिर क्या था, डीएसपी शहरियार, सनवल और पूरी टीम सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है। उधर अनाउंसमेंट होती है, फ्लाइट टू लंदन इज रेडी फॉर डिपार्चर। सेठ दाऊद जहाज की सीढ़ियों की तरफ भागता है और तभी पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है। सनवल की आवाज गूंजती है, कहाँ जा रहे हो मूसा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। पुलिस सेठ दाऊद को दोबारा हथकड़ी पहनाती है। उसी रात निसार को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में सेठ दाऊद को समझ नहीं आता कि पुलिस को उसकी फ्लाइट की खबर कैसे लगी। तभी एक पुलिस वाला तंज में कहता है, सेठ साहब, अपने खास आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सुनते ही सेठ दाऊद आग बबूला हो जाता है। वो पास पड़ी फल काटने वाली छुरी उठाता है और निसार पर हमला कर देता है। निसार वहीं गिर पड़ता है। गुस्से में पुलिस सेठ दाऊद को इतनी बेरहमी से पीटती है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार उसे जेल नहीं पागलखाने भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जब असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो असलम साहब दोनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। सनवल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, कल ही तुम दोनों की शादी होगी। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलियार ये सब सह नहीं पाता। पिया को खोने का दर्द लेकर वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद सनवल पिया को अपने कर लाता है। मुंह दिखाई में वो पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। पिया मुस्कुराकर लॉकेट को चूम लेती है। कुछ महीनों बाद पिया किचन में काम कर रही होती है कि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सनवल घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, बेटी हुई है। सनवल की आंखें खुशी से भर आती हैं। वो बच्ची को गोद में लेकर पिया का माथा चूमता है। सनवल कहता है, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। पिया मुस्कुराकर कहती है, हम इसका नाम सस्सी रखेंगे। तो अब आप बताइए, क्या सेठ दाऊद के लिए पागलखाना मौत से भी बड़ी सजा थी? क्या अलियार को रुकना चाहिए था या उसका जाना ही सही था? और आपको सस्सी नाम कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। जब अलियार अदालत में खड़ा होकर अपने ही बाप के खिलाफ गवाही देता है तो अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज सबूतों को देखते हुए सेठ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देता है।
पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने के लिए वैन में बैठा देती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है, अचानक रास्ता रोककर कई गाड़ियां आ खड़ी होती हैं। सेठ दाऊद के गुंडे उतरते हैं और पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस जान बचाने के लिए पोजीशन लेती है। इसी अफरा तफरी में गुंडे वैन का दरवाजा खोलते हैं और सेठ दाऊद को छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। आजाद होते ही सेठ दाऊद एक ही फैसला करता है, लंदन जाना है, अभी के अभी। उधर जैसे ही सनवल को खबर मिलती है कि सेठ दाऊद पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है, वो बिना देर किए डीएसपी शहरियार के ऑफिस पहुंचता है। सनवल कहता है, सर, अगर दाऊद आज निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शहरियार गुस्से में एसएचओ बाबर को बुलाते हैं, उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं, अगर अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो समझ लेना तू सस्पेंड है। घबराया हुआ बाबर तुरंत निसार को फोन करता है। निसार बेख्याली में सच उगल देता है, सेठ साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, 10 मिनट में लंदन की फ्लाइट है। बस फिर क्या था, डीएसपी शहरियार, सनवल और पूरी टीम सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है। उधर अनाउंसमेंट होती है, फ्लाइट टू लंदन इज रेडी फॉर डिपार्चर। सेठ दाऊद जहाज की सीढ़ियों की तरफ भागता है और तभी पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है। सनवल की आवाज गूंजती है, कहाँ जा रहे हो मूसा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। पुलिस सेठ दाऊद को दोबारा हथकड़ी पहनाती है। उसी रात निसार को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में सेठ दाऊद को समझ नहीं आता कि पुलिस को उसकी फ्लाइट की खबर कैसे लगी। तभी एक पुलिस वाला तंज में कहता है, सेठ साहब, अपने खास आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सुनते ही सेठ दाऊद आग बबूला हो जाता है। वो पास पड़ी फल काटने वाली छुरी उठाता है और निसार पर हमला कर देता है। निसार वहीं गिर पड़ता है। गुस्से में पुलिस सेठ दाऊद को इतनी बेरहमी से पीटती है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार उसे जेल नहीं, पागलखाने भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जब असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो असलम साहब दोनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। सनवल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, कल ही तुम दोनों की शादी होगी। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलियार ये सब सह नहीं पाता। पिया को खोने का दर्द लेकर वो अपनी मां के साथ हमेशा के लिए। जब अलियार अदालत में खड़ा होकर अपने ही बाप के खिलाफ गवाही देता है तो अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज सबूतों को देखते हुए सेठ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देता है। पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने के लिए वैन में बैठा देती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है, अचानक रास्ता रोककर कई गाड़ियां आ खड़ी होती हैं। सेठ दाऊद के गुंडे उतरते हैं और पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस जान बचाने के लिए पोजीशन लेती है। इसी अफरा तफरी में गुंडे वैन का दरवाजा खोलते हैं और सेठ दाऊद को छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। आजाद होते ही सेठ दाऊद एक ही फैसला करता है, लंदन जाना है, अभी के अभी। उधर जैसे ही सनवल को खबर मिलती है कि सेठ दाऊद पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है, वो बिना देर किए डीएसपी शहरियार के ऑफिस पहुंचता है। सनवल कहता है, सर, अगर दाऊद आज निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शहरियार गुस्से में एसएचओ बाबर को बुलाते हैं, उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं, अगर अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो समझ लेना तू सस्पेंड है। घबराया हुआ बाबर तुरंत निसार को फोन करता है। निसार बेख्याली में सच उगल देता है, सेठ साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, 10 मिनट में लंदन की फ्लाइट है। बस फिर क्या था, डीएसपी शहरियार, सनवल और पूरी टीम सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है। उधर अनाउंसमेंट होती है, फ्लाइट टू लंदन इज रेडी फॉर डिपार्चर। सेठ दाऊद जहाज की सीढ़ियों की तरफ भागता है और तभी पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है। सनवल की आवाज गूंजती है, कहाँ जा रहे हो मूसा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। पुलिस सेठ दाऊद को दोबारा हथकड़ी पहनाती है। उसी रात निसार को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में सेठ दाऊद को समझ नहीं आता कि पुलिस को उसकी फ्लाइट की खबर कैसे लगी। तभी एक पुलिस वाला तंज में कहता है, सेठ साहब, अपने खास आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सुनते ही सेठ दाऊद आग बबूला हो जाता है। वो पास पड़ी फल काटने वाली छुरी उठाता है और निसार पर हमला कर देता है। निसार वहीं गिर पड़ता है। गुस्से में पुलिस सेठ दाऊद को इतनी बेरहमी से पीटती है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार उसे जेल नहीं, पागलखाने भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जब असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो असलम साहब दोनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। सनवल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, कल ही तुम दोनों की शादी होगी। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलियार ये सब सह नहीं पाता। पिया को खोने का दर्द लेकर वो अपनी मां के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद सनवल पिया को अपने कर लाता है। मुंह दिखाई में वो पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। पिया मुस्कुराकर लॉकेट को चूम लेती है। कुछ महीनों बाद पिया किचन में काम कर रही होती है कि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सनवल घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, बेटी हुई है। सनवल की आंखें खुशी से भर आती हैं। वो बच्ची को गोद में लेकर पिया का माथा चूमता है। सनवल कहता है, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। पिया मुस्कुराकर कहती है, हम इसका नाम सस्सी रखेंगे। तो अब आप बताइए, क्या सेठ दाऊद के लिए पागलखाना मौत से भी बड़ी सजा थी? क्या अलियार को रुकना चाहिए था या उसका जाना ही सही था? और आपको सस्सी नाम कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।
जब अलियार अदालत में खड़ा होकर अपने ही बाप के खिलाफ गवाही देता है तो अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज सबूतों को देखते हुए सेठ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देता है। पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने के लिए वैन में बैठा देती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है, अचानक रास्ता रोककर कई गाड़ियां आ खड़ी होती हैं। सेठ दाऊद के गुंडे उतरते हैं और पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस जान बचाने के लिए पोजीशन लेती है। इसी अफरा तफरी में गुंडे वैन का दरवाजा खोलते हैं और सेठ दाऊद को छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। आजाद होते ही सेठ दाऊद एक ही फैसला करता है, लंदन जाना है, अभी के अभी। उधर जैसे ही सनवल को खबर मिलती है कि सेठ दाऊद पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है, वो बिना देर किए डीएसपी शहरियार के ऑफिस पहुंचता है। सनवल कहता है, सर, अगर दाऊद आज निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शहरियार गुस्से में एसएचओ बाबर को बुलाते हैं, उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं, अगर अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो समझ लेना तू सस्पेंड है। घबराया हुआ बाबर तुरंत निसार को फोन करता है। निसार बेख्याली में सच उगल देता है, सेठ साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, 10 मिनट में लंदन की फ्लाइट है। बस फिर क्या था, डीएसपी शहरियार, सनवल और पूरी टीम सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है। उधर अनाउंसमेंट होती है, फ्लाइट टू लंदन इज रेडी फॉर डिपार्चर। सेठ दाऊद जहाज की सीढ़ियों की तरफ भागता है और तभी पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है। सनवल की आवाज गूंजती है, कहाँ जा रहे हो मूसा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। पुलिस सेठ दाऊद को दोबारा हथकड़ी पहनाती है। उसी रात निसार को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में सेठ दाऊद को समझ नहीं आता कि पुलिस को उसकी फ्लाइट की खबर कैसे लगी। तभी एक पुलिस वाला तंज में कहता है, सेठ साहब, अपने खास आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सुनते ही सेठ दाऊद आग बबूला हो जाता है। वो पास पड़ी फल काटने वाली छुरी उठाता है और निसार पर हमला कर देता है। निसार वहीं गिर पड़ता है। गुस्से में पुलिस सेठ दाऊद को इतनी बेरहमी से पीटती है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार उसे जेल नहीं, पागलखाने भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जब असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो असलम साहब दोनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। सनवल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, कल ही तुम दोनों की शादी होगी। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलियार ये सब सह नहीं पाता। पिया को खोने का दर्द लेकर वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद सनवल पिया को अपने कर लाता है। मुंह दिखाई में वो पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। पिया मुस्कुराकर लॉकेट को चूम लेती है। कुछ महीनों बाद पिया किचन में काम कर रही होती है कि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सनवल घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, बेटी हुई है। सनवल की आंखें खुशी से भर आती हैं। वो बच्ची जब अलियार अदालत में खड़ा होकर अपने ही बाप के खिलाफ गवाही देता है तो अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज सबूतों को देखते हुए सेठ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देता है। पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने के लिए वैन में बैठा देती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है, अचानक रास्ता रोककर कई गाड़ियां आ खड़ी होती हैं। सेठ दाऊद के गुंडे उतरते हैं और पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस जान बचाने के लिए पोजीशन लेती है। इसी अफरा तफरी में गुंडे वैन का दरवाजा खोलते हैं और सेठ दाऊद को छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। आजाद होते ही सेठ दाऊद एक ही फैसला करता है, लंदन जाना है, अभी के अभी। उधर जैसे ही सनवल को खबर मिलती है कि सेठ दाऊद पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है, वो बिना देर किए डीएसपी शहरियार के ऑफिस पहुंचता है। सनवल कहता है, सर, अगर दाऊद आज निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शहरियार गुस्से में एसएचओ बाबर को बुलाते हैं, उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं, अगर अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो समझ लेना तू सस्पेंड है। घबराया हुआ बाबर तुरंत निसार को फोन करता है। निसार बेख्याली में सच उगल देता है, सेठ साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, 10 मिनट में लंदन की फ्लाइट है। बस फिर क्या था, डीएसपी शहरियार, सनवल और पूरी टीम सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है। उधर अनाउंसमेंट होती है, फ्लाइट टू लंदन इज रेडी फॉर डिपार्चर। सेठ दाऊद जहाज की सीढ़ियों की तरफ भागता है और तभी पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है। सनवल की आवाज गूंजती है, कहाँ जा रहे हो मूसा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। पुलिस सेठ दाऊद को दोबारा हथकड़ी पहनाती है। उसी रात निसार को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में सेठ दाऊद को समझ नहीं आता कि पुलिस को उसकी फ्लाइट की खबर कैसे लगी। तभी एक पुलिस वाला तंज में कहता है, सेठ साहब, अपने खास आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सुनते ही सेठ दाऊद आग बबूला हो जाता है। वो पास पड़ी फल काटने वाली छुरी उठाता है और निसार पर हमला कर देता है। निसार वहीं गिर पड़ता है। गुस्से में पुलिस सेठ दाऊद को इतनी बेरहमी से पीटती है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार उसे जेल नहीं, पागलखाने भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जब असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो असलम साहब दोनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। सनवल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, कल ही तुम दोनों की शादी होगी। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलियार ये सब सह नहीं पाता। पिया को खोने का दर्द लेकर वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद सनवल पिया को अपने कर लाता है। मुंह दिखाई में वो पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। पिया मुस्कुराकर लॉकेट को चूम लेती है। कुछ महीनों बाद पिया किचन में काम कर रही होती है कि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सनवल घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, बेटी हुई है। सनवल की आंखें खुशी से भर आती हैं। वो बच्ची को गोद में लेकर पिया का माथा चूमता है।
सनवल कहता है, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। पिया मुस्कुराकर कहती है, हम इसका नाम सस्सी रखेंगे। तो अब आप बताइए, क्या सेठ दाऊद के लिए पागल खाना मौत से भी बड़ी सजा थी? क्या अलियार को रुकना चाहिए था या उसका जाना ही सही था? और आपको सस्सी नाम कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। जब अलियार अदालत में खड़ा होकर अपने ही बाप के खिलाफ गवाही देता है तो अदालत में सन्नाटा छा जाता है। जज सबूतों को देखते हुए सेठ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुना देता है। पुलिस सेठ दाऊद को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने के लिए वैन में बैठा देती है, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी हाईवे पर पहुंचती है, अचानक रास्ता रोककर कई गाड़ियां आ खड़ी होती हैं। सेठ दाऊद के गुंडे उतरते हैं और पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस जान बचाने के लिए पोजीशन लेती है। इसी अफरा तफरी में गुंडे वैन का दरवाजा खोलते हैं और सेठ दाऊद को छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। आजाद होते ही सेठ दाऊद केक ही फैसला करता है, लंदन जाना है अभी के अभी। उधर जैसे ही सनवल को खबर मिलती है कि सेठ दाऊद पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका है, वो बिना देर किए डीएसपी शहरियार के ऑफिस पहुंचता है। सनवल कहता है, सर, अगर दाऊद आज निकल गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। डीएसपी शहरियार गुस्से में एसएचओ बाबर को बुलाते हैं। उसका कॉलर पकड़कर कहते हैं, अगर अभी पता नहीं लगाया कि दाऊद कहाँ है तो समझ लेना तू सस्पेंड है। घबराया हुआ बाबर तुरंत निसार को फोन करता है। निसार बेख्याली में सच उगल देता है, सेठ साहब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, 10 मिनट में लंदन की फ्लाइट है। बस फिर क्या था, डीएसपी शहरियार, सनवल और पूरी टीम सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है। उधर अनाउंसमेंट होती है, फ्लाइट टू लंदन इज रेडी फॉर डिपार्चर। सेठ दाऊद जहाज की सीढ़ियों की तरफ भागता है और तभी पीछे से कोई उसका कॉलर पकड़ लेता है। सनवल की आवाज गूंजती है, कहाँ जा रहे हो मूसा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। पुलिस सेठ दाऊद को दोबारा हथकड़ी पहनाती है। उसी रात निसार को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में सेठ दाऊद को समझ नहीं आता कि पुलिस को उसकी फ्लाइट की खबर कैसे लगी। तभी एक पुलिस वाला तंज में कहता है, सेठ साहब, अपने खास आदमी निसार का शुक्रिया अदा कीजिए। ये सुनते ही सेठ दाऊद आग बबूला हो जाता है। वो पास पड़ी फल काटने वाली छुरी उठाता है और निसार पर हमला कर देता है। निसार वहीं गिर पड़ता है। गुस्से में पुलिस सेठ दाऊद को इतनी बेरहमी से पीटती है कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार उसे जेल नहीं पागलखाने भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ जब असलम साहब और जकिया को पता चलता है कि सनवल और पिया एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो असलम साहब दोनों को अपने कमरे में बुलाते हैं। सनवल के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैंने फैसला कर लिया है, कल ही तुम दोनों की शादी होगी। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन अलियार ये सब सह नहीं पाता। पिया को खोने का दर्द लेकर वो अपनी माँ के साथ हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। शादी के बाद सनवल पिया को अपने कर लाता है। मुंह दिखाई में वो पिया को सोने का लॉकेट पहनाता है। पिया मुस्कुराकर लॉकेट को चूम लेती है। कुछ महीनों बाद पिया किचन में काम कर रही होती है कि अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सनवल घबराकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, बेटी हुई है। सनवल की आंखें खुशी से भर आती हैं। वो बच्ची को गोद में लेकर पिया का माथा चूमता है। सनवल कहता है, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। पिया मुस्कुराकर कहती है, हम इसका नाम सस्सी रखेंगे। तो अब आप बताइए, क्या सेठ दाऊद के लिए पागल खाना मौत से भी बड़ी सजा थी? क्या अलियार को रुकना चाहिए था या उसका जाना ही सही था? और आपको सस्सी नाम कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।